2025 की बात कर लें, एग्ज़ाम डन हो गया है, 2026 बैच के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले स्टेज में आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, जो कि आप 25 फ़ैब को दिए, और क्रमशः आप रिजल्ट का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट से पहले बड़ा प्रश्न कट ऑफ को लेके है। पेपर एनालिसिस को लेके एक वीडियो मैंने बनाया, उसमें बहुत सारी बातें बताई। कुछ बच्चों को उसमें संशय भी आया कि सर कट ऑफ आप थोड़ा सा लो बताएं। देखो बेटा, बेसिक क्लियर करने के लिए मैंने बताया उसको कि आप पीएसबी में जा सकते हैं उसके माध्यम से, बट फाइनली बात आती है फाइनल मेरिट कट ऑफ को लेकर के, तो हाँ वो भी एक बड़ा प्रश्न है। बट उस पर एक बड़ी अच्छी बात कहना चाहता हूँ कि एफएसबी का स्कोर बहुत मैटर करेगा एग्जैक्टली, और हाँ जो मैंने बताया उससे चीज़ें बढ़ सकती हैं कट ऑफ में। आज हम उन्हीं सारे पहलुओं को लेकर यहाँ पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले देखो, बहुत सारे बच्चे ये भ्रम रखते हैं कि जैसे वो आईसीजी एसी के लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन पे फोकस ही नहीं देते हैं। स्पेशल प्रिपरेशन से मेरा केवल उद्देश्य है कि उसके मल्टीपल मॉक लगाने ज़रूरी हैं। आईसीजी एसी ओरिएंटेड क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट तो अहम है ही, 100 क्वेश्चन है। इंग्लिश की अपनी इंपॉर्टेंस है, पेपर अच्छा आता है। जीके की अपनी इंपॉर्टेंस है, उसका भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा आता है। आप इतना हल्के में बिल्कुल ना लें इस चीज़ को। बाकी साइंस की बात हो, रीजनिंग की बात हो, मैथमेटिक्स की बात हो, तो एक तरीके से मिक्स वर्जन है तीनों का, इनको मिक्सिंग करके क्वेश्चन दी जाती है। थोड़ा साइंस ने लेवल इस बार जो है घुमाया है बच्चों को, बच्चों ने इस बात को मेंशन भी किया। इन कंपैरिजन टू अगर हम देखें तो पेपर कहीं ना कहीं जो है विगत वर्षों से थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपग्रेड होता हुआ दिखाई दिया यहाँ पे। कट ऑफ की बात करें तो जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका ये कहना था कि सर अगर हम लास्ट कट ऑफ को उठा के देख लें तो सर मेरा 160 का स्कोर रहा एज एससी इन अ बेसिक। मैं पीएसबी गया, मैं एफएसबी किया, बट फाइनल मेरिट आउट हुआ क्योंकि सर कहीं ना कहीं एससी कैटेगरी का कट ऑफ हाई चला गया, मतलब वो 170 के एबव चला गया एग्जैक्टली। ओबीसी के भी बच्चे यही कहते हैं कि सर जो है कट ऑफ यहाँ चला गया। ओबीसी का अमूमन इसमें हमेशा हाई कट ऑफ देखने को मिला। अगर मैं लास्ट एनालिसिस उठा के रखूँ तो मुझे याद है कि 160 हमने लास्ट ईयर देखा, इससे पहले 120। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बड़ी अवेयरनेस भी समाज में फैली है, जिस वजह से कट ऑफ हाई होता जा रहा है। तो इस बार भी एक्सपेक्टेशन है सर 120 था इसके पहले वाला, फिर 160 सर पिछला वाला। तो क्या सर ये भी आपको लगता है कि 160 के ही आसपास रहेगा? देखो बेसिक जो इधर का कट ऑफ है तो ये तो बिल्कुल इससे ऊपर नहीं जाएगा, इसी के आसपास रहेगा। इसको लेकर कॉन्फिडेंट आप हो जाइए, मतलब आप पीएसबी के लिए आसपास हैं अगर इतना स्कोर किए हैं आप। और 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन तो जिम्मेदारी थी यार जिसको बेटर करना है। बट पहले आप मुझसे स्ट्रांगली पूछेंगे कि सर फाइनल वाले में क्या सोच रहे हैं, तो देखिए जनरल कैटेगरी का वी आर एक्सपेक्टिंग 190 के आसपास जो है होना चाहिए, जो मेरा अनुमान है एग्जैक्टली। ओबीसी 170 के अबव रहेगा। एंड एससी एसटी की बात कर लें तो एससी कैटेगरी में जो है 165 हम मान रहे हैं, और एसटी में हम 160 के अबव मान के चल रहे हैं। ये एग्जैक्टली कट ऑफ रहेगा। बाकी आपका फाइनल सिलेक्शन केवल इसी पर नहीं बेस्ड है, आपके एफएसबी का भी स्कोर इसमें अटैच किया जाएगा। उसके आधार पे जो है आपको फाइनली इंडियन नेवल एकेडमी में जो है अपनी ट्रेनिंग फर्दर कैरी ऑन करने का अवसर मिलेगा। तो बहुत अहम ये है कि स्कोर इतना आपने किया। और मैं बहुत सारे कैंडिडेट से मिला, यार इतना तो है ही कि आप 50 क्वेश्चन तो किए ही होंगे, और 50 क्वेश्चन अगर आप किए हैं तो भैया 200 नंबर आपका बनता है, ठीक है ना। बस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और 200 नंबर बना है तो इस बार यार कोई डाउट ही नहीं कहीं से कहीं तक। तो 100% मैं तो मतलब एक फाइनल मेरिट वाले पॉइंट पे जाए तो मैं 190 तक भी शॉर्ट कर देता हूँ इस बार, कोई कन्फ्यूजन नहीं इस चीज़ को लेकर के। तो अब देख लीजिए आपका स्कोर क्या है एग्जैक्टली। मैंने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दे दिया, बहुत सारा भ्रम या कन्फ्यूजन आपके जहन में इस चीज़ को लेकर नहीं होना चाहिए। और लगिए पीएसबी ज़रूरी है। पीएसबी को लेके भी बहुत बच्चों में अवेयरनेस नहीं है कि पीएसबी टेस्ट है क्या। पीएसबी इसमें बहुत अहम टेस्ट होता है, क्योंकि इसके बाद मिनिमम भाई 1 महीने 1.5 महीने का टाइम, कभी कोई 2 महीने भी कैंडिडेट्स को मिल जाता है, टाइम मिलता है आपको एफएसबी के लिए। पैटर्न पीएसबी एफएसबी का बेस्ड पूरी तरह से एसएसबी पे ही है, क्योंकि अल्टीमेट आप इंडियन नेवल एकेडमी में ही जाएंगे। भाई इंडियन कोस्ट गार्ड एसी का कोई अलग से ट्रेनिंग सेंटर थोड़ी ना है। अब जब इंडियन नेवल एकेडमी में जाएंगे तो ऑफिसर एंट्री है वो नेवी की, तो नेवी भी तो एसएसबी के थ्रू प्रोसेस होकर जाती है, तो आईसीजी भी एसएसबी के ही पैटर्न को फॉलो करेगी, कोई और पैटर्न नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ा रीजनिंग टेस्ट जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। 80 क्वेश्चन आते हैं और समय बहुत कम मिलता है, और उन 20 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चन अप्रोच करने के लिए बड़ा ट्रिकी अप्रोच चाहिए, बड़ी प्रैक्टिस चाहिए एक्चुअल वाली। 5-5 सेकंड के क्वेश्चन है, 6-6 सेकंड के क्वेश्चन है, आप समझिए बात को। 4 सेकंड के क्वेश्चन है, तो 4 सेकंड स्क्रीन पे आएगा गायब, आया गया, तो उतनी देर में जज करना और एमआर को फिल करना, मतलब बड़ा अटेंटिवनेस चाहिए और बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। और जब तक वो रियल प्रैक्टिस सेशन में आप नहीं गुजरेंगे आप नहीं कर पाएंगे। देखो नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार अच्छी हैं, और नेक्स्ट वैकेंसी फिर अपडेट होगी, जिसका एग्जाम सितंबर अक्टूबर में फिर से आप फेस करेंगे। बट इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे इस बार इस कैटेगरी में 160 से एबव भी पाए हैं, उनको भी मैं कहूँगा प्राउडली कि आप प्रिपरेशन ज़रूर करिए, क्योंकि जो है एक मौका आपको मिल रहा है। मुझे लगता है इस मौके को आपको गंवाना नहीं चाहिए, और भारत में इसकी सबसे बेहतरीन तैयारी आपको मेजर कलसी क्लासेस में ही मिलेगी।
ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मंच पे हम आपको देंगे। आई नो बहुत सारे कैंडिडेट्स वर्किंग हैं, तो कॉल कर सकते हैं उसके लिए 9696330033 पर। आइए अच्छे से आपके पीएसबी और एफएसबी की प्रिपरेशन करेंगे। हमारे यहाँ अप टू 90 डेज़ का प्लान है, तो एनफ टाइम आपको मिल जाएगा। और रिजल्ट्स की बात करें तो हम लोग जो है 15 से 20 मार्च के बीच में एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि आपके रिजल्ट्स अनाउंस कर देने चाहिए, और उसी के आसपास आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। बट प्रिपरेशन अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही समय है, आपको अपना स्कोर अच्छे से पता है और बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गई करिए। और हर तरह का पॉइंट्स मैंने इसमें क्लियर कर दिया, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा। बाकी कोई और क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए, हम उन क्वेरीज़ का सोल्यूशन देंगे आपको प्रॉपर तरीके से। और यही एग्जैक्ट अपडेट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। मैंने अगला पिछला सारी बात कर लिया, क्योंकि बच्चे को दिमाग में 202 का स्कोर है जो लास्ट टाइम उन्हें देखने को मिला है फाइनल मेरिट के लिए, तो इस बार देखो वो नहीं रहेगा बिल्कुल। हाँ, बट 190 और 170 के अबव ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी का मैंने आपको बता ही दिया है ओवरऑल, ये आपका रहना है। और तैयारी के लिए तो आप एलिजिबल मैं कहूँगा 160 के अबव है, क्योंकि कट ऑफ इससे ज़्यादा भी बेसिक पीएसबी सिलेक्शन के लिए तो बिल्कुल नहीं जाने वाला है। तो ये थी अपडेट जो मुझे आपको देनी थी। अगले फॉर्म के बारे में भी अपडेट देंगे, रिजल्ट्स भी आपको बता दिया है। बट अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आईसीजी को थोड़ा सीरियस लीजिए, अच्छी वैकेंसी है, रिटर्न की भी एक्चुअल तैयारी करिए, और पीएसबी एफएसबी में तो आपको एमकेसी चुनना ही है श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन के लिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।